आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा यूपीएससी जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी से रहेगा। और उसमें हम जो देखेंगे वो है एप्टीट्यूड, जिसे हम लोग कहते हैं अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में उसका स्वरूप, संरचना और प्रभाव देखेंगे। और यूपीएससी मेंस के स्टडी मटेरियल्स और यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे। पहले चलते हैं एप्टीट्यूड के बारे में जानते हैं। एप्टीट्यूड का अर्थ क्या है? अभिवृत्ति यानी एप्टीट्यूड किसी व्यक्ति की किसी वस्तु, व्यक्ति, संस्था या स्थिति के प्रति संगठित और स्थिर मानसिक अवस्था है। मानसिक अवस्था है किसी संगठन के प्रति। यह व्यक्तित्व का वह हिस्सा है जो बताता है कि व्यक्ति कैसे सोचता, महसूस करता और व्यवहार करता है। कैसे सोचता है, महसूस करता है और व्यवहार करता है, ये एप्टीट्यूड बताता है। यह सीखने की प्रक्रिया अनुभव और सामाजिकरण और पर्यावरण से विकसित होती है। मुख्य विशेषताएं हैं, सीखी जाती है। पहला है, ये जन्मजात नहीं है। एप्टीट्यूड स्थिर लेकिन बदली जा सकती है। अवेयरनेस प्लस ट्रेनिंग के थ्रू एप्टीट्यूड को चेंज किया जाता है। व्यवहार को प्रभावित करती है। सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ हो सकती है एप्टीट्यूड। अभिवृत्ति की जो संरचना है, कंपोनेंट्स ऑफ एप्टीट्यूड, एबीसी मॉडल जिसको हम कहते हैं। यूपीएससी में बार बार पूछा जाने वाला मॉडल है एबीसी मॉडल। ए4 हो गया अफेक्टिव कंपोनेंट, भावनात्मक घटक, किसी विषय के प्रति भावनाएं। उदाहरण, भ्रष्टाचार देखकर गुस्सा या सफाई देखकर सकारात्मक भावना। प्रशासन में इसका महत्व अनुशासन, सहानुभूति, करुणा, संवेदनशीलता को दर्शाता है। दूसरा है बी फॉर बिहेवियरल कंपोनेंट, व्यवहारिक घटक, किसी विषय के प्रति व्यवहार या कार्य करने की प्रवृत्ति को। उदाहरण, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति, प्लास्टिक ना उपयोग करना, ये बिहेवियरल कंपोनेंट का एग्जाम्पल है। तीसरा है सी फॉर कॉग्निटिव कंपोनेंट, संज्ञानात्मक घटक, तथ्यों, विश्वासों, धारणाओं का सेट। उदाहरण, ई गवर्नेंस भ्रष्टाचार कम करता है, यह एक संज्ञानात्मक विश्वास है। यूपीएससी टिप में केस स्टडी में देखेंगे, एबीसी मॉडल लिखने से उत्तर तुरंत स्ट्रक्चर और हाई क्वालिटी लगता है। अभिवृत्ति का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ एप्टीट्यूड देखेंगे। निर्णय निर्माण में प्रभाव, सकारात्मक अभिवृत्ति निष्पक्ष संवेदनशील निर्णय और नकारात्मक अभिवृत्ति पक्षपात, पूर्वाग्रह, अनुचित निर्णय होता है। प्रशासनिक व्यवहार में प्रभाव है जनता से व्यवहार, सेवा उन्मुख सोच, जवाबदेही एवं पारदर्शिता होता है। नैतिक दुविधाओं में प्रभाव, मूल्य आधारित अभिवृत्ति से नैतिक निर्णय आसान होता है। सेल्फ इंटरेस्ट आधारित अभिवृत्ति, भ्रष्टाचार, शक्ति का दुरुपयोग। संगठनात्मक वातावरण पर प्रभाव, सकारात्मक एप्टीट्यूड, बेहतर टीम वर्क और लीडरशिप, नेतृत्व। नकारात्मक एप्टीट्यूड में आ जाएगा तनाव, विवाद, इनएफिशिएंसी। अभिवृत्ति का परिवर्तन, एप्टीट्यूड चेंज हो सकता है, यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो हॉलैंड मॉडल है, वह क्या है? सोर्स है, विश्वसनीय कथन है, मैसेज है, तर्कसंगत या भावनात्मक है, ऑडियंस है, लोगों की पृष्ठभूमि। कॉग्निटिव डिसोनेंस जो है वो क्या है? जब विश्वास और व्यवहार में विरोध हो तब व्यक्ति असुविधा दूर करने हेतु अभिवृत्ति बदलता है। लर्निंग थ्योरी है, रीइंफोर्समेंट है, पुरस्कार या दंड से अभिवृत्ति बदली जा सकती है। रोल प्लेइंग है, वास्तविक स्थितियों में भूमिका निभाने से अभिवृत्ति बदलती है। उदाहरण, स्वच्छता अभियान में सरकारी स्वयं भाग ले सकारात्मक एप्टीट्यूड बनाता है या बनता है। अभिवृत्ति और प्रशासन, एप्टीट्यूड इन सिविल सर्विस, आवश्यक एप्टीट्यूड्स जो है पब्लिक सर्विस ओरिएंटेशंस, compassion and empathy, integrity and oriented aptitude, citizen centric approach, non partisanship and fairness। जीएस 4 के उत्तर में हमेशा प्रशासनिक संदर्भ जोड़ना बहुत स्कोरिंग होता है। यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो देखते हैं, जो पहला है, public servants need to adopt a positive aptitude and high ethical standards for achieving sustainable development goals discussed।
2022 का जो क्वेश्चन है, शिक्षा और सार्वजनिक सेवा में सकारात्मक अभिवृद्धि का महत्व लिखिए। एप्टीट्यूड और बिहेवियर्स में अंतर स्पष्ट करें। Aptitude is an important component that goes as input in the process of perceptions। एक्सप्लेन करना है। ABCD मॉडल पर आधारित प्रश्न लिखने हैं। पब्लिक सर्विस एप्टीट्यूड पर प्रश्न है। इतने सारे मैथ्स के क्वेश्चन हैं, आप इनको अपना उत्तर में शामिल कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर में।